कोई सवाल नहीं। अब आइए, सीसीटीवी फुटेज गायब, गार्ड गायब, जो लड़के हैं वो गायब, कोई जवाब नहीं, कुछ नहीं, पुलिस ने कुछ नहीं पकड़ा। बिहार पुलिस जाती है तो आईपीएस को क्वारंटीन कर दिया जाता है। पॉलिटिक्स यहां से आगे बढ़ने लगती है। मुंबई पुलिस जांच कर रही है, कोई बात नहीं है। मुंबई पुलिस को कोई पुलिस वाले आए हैं और कह रहे हैं कि भाई आप बताइए, तो एक ईगो की बात हो सकती है, प्रतिष्ठा की बात हो सकती है कि उनके कॉम्पिटेंस पर सवाल उठ रहा है। हाँ, कोई बात नहीं, आप आए हैं तो अच्छी बात है। आप ये लीजिए फाइल, ये देखिए, आप भी जरा इन्वेस्टिगेट कीजिए। नहीं, कहा कि फाइल डिलीट हो गया, कहा कि फाइल डिलीट हो गया। तो सुशांत के ऊपर तो अभी आता हूं। मेरे पत्रकार भाई, दिशा के इतने सबूत हैं, इतने सबूत हैं कि आपको पछताना पड़ेगा। आज जिस मजबूती से उछल उछल करके अल्ल बल्ल बोल रहे हैं, आपको पछताना पड़ेगा और ये बहुत दुखद है। ये कम से कम मीडिया के लिए इस तरह का आचरण उचित नहीं है जो आप कर रहे हैं। जो आप कर रहे हैं, आप एक्सपोज होंगे और एक्सपोज करूंगा, कर रहा हूं। आप एक्सपोज होंगे नहीं, हो चुके हैं, कर रहा हूं आपको। ये सारे सवाल नहीं है क्या जो मैंने अभी आपके सामने रखे हैं? ये सवाल पूछना चाहिए या नहीं पूछना चाहिए? अरे, कौन सर्च कर रहा था, कौन जांच कर रहा था? उस पुलिस का एक मुखिया जिसके ऊपर आरोप लगा तो गायब हो गया 3 महीना तक। परमबीर सिंह अपने ही मुंबई पुलिस से भाग गया इन्वेस्टिगेशन से। अगर परमबीर सिंह धुले हुए व्यक्ति थे, उनके ऊपर जो कोई भी आरोप लगा, किसी भी प्रकार का आरोप लगा, वो पुलिस की खाकी वर्दी पहने हुए हैं। उस खाकी वर्दी की एक इज्जत है, उसकी एक पहचान है, उसकी एक आबरू है। उस आबरू को तार तार करने वाला पुलिस ऑफिसर जो 3 महीने तक फरार रहा, सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्वेशन लिया कि भाई अपनी ही पुलिस के जांच से आप क्यों भाग रहे हैं? तो सेटिंग गेटिंग करके, अब मैं इसमें राजनीति को लाना नहीं चाहता हूं। भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया, उद्धव ठाकरे ने क्या किया, शिवसेना ने, दूसरे शिवसेना ने क्या किया, अजित पवार ने क्या किया, शरद पवार ने क्या किया, मैं नहीं लाना चाहता हूं। ये व्यावहारिक सवाल मैं आपके सामने रख रहा हूं कि उस पुलिस ऑफिसर पर कैसे आप भरोसा रखेंगे जिनके ऊपर स्वयं आरोप लगा, वो फरार हो गए, 3 महीने तक फरार रहे। तो मुहर लगाने वाले पत्रकार, जरा पूछिए उनसे, कभी पूछिए कि फरार क्यों हुए आप, फरार क्यों थे? आपको पुलिस संबंध भेज रही थी जांच में आने के लिए, आप जांच में क्यों नहीं आ रहे थे? किस बात का डर था आपको? डर था कि पुलिस पकड़ेगी और जो काम आप करते रहे हैं वो आपके साथ करने लगेगी? ये डर था? ये डर था क्या? सचिन बाजे एक टेंटेड पुलिस ऑफिसर है। उसको 6 जून 2020 को कैसे रीइंस्टेट किया? मुहर लगाने वाले पत्रकार, ये सवाल बनता है या नहीं बनता है? आप बताइए। पार्टी पॉलिटिक्स छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए। ये महज गवर्नेंस का विषय है। आप जो काम कर रहे हैं वो इंस्टीट्यूशनल ब्रेकडाउन की तरफ देश को ले जा रहे हैं। ये ध्यान रखिए, आप जो कृत्य कर रहे हैं ना, वो इंस्टीट्यूशनल ब्रेकडाउन की तरफ देश को ले जा रहे हैं। आपको यह सवाल पूछना चाहिए कि नहीं कि आपने सचिन बाजे को क्यों रीइंस्टेट किया? हाई कोर्ट के आदेश से वो व्यक्ति बाहर था पुलिस सर्विस से, उसको आपने रीइंस्टेट किया। मनसुख हिरेन के मामले में सजा काट रहा है वो व्यक्ति, जेल में है। ये सवाल आपको पूछना चाहिए कि नहीं पूछना चाहिए? मुहर लगाने वाले पत्रकार, नहीं पूछना चाहिए आपको? मनसुख हिरेन के मामले में सचिन बाजे से, उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे से आपको सवाल पूछना चाहिए या नहीं पूछना चाहिए? मुहर लगाने वाले पत्रकार हमें बताइए। नहीं पूछना चाहिए। और अगर कोई सवाल पूछे तो वो एजेंडा चला रहा है, वो टीआरपी के लिए कर रहा है। ऐसे दैदीप्यमान आदित्य ठाकरे, उद्धव ठाकरे जैसे जो देश के संवाहक हैं, देश की कमान उनके हाथ में है, ऐसे आदित्य ठाकरे, उद्धव ठाकरे अगर जेल चले जाएंगे तो देश तबाह हो जाएगा। और इसलिए ये पत्रकार जो है उनसे सवाल पूछ रहे हैं। ऐसी बात है क्या?
ऐसी बात है, आप बताएं। मोहर लगाने वाले पत्रकार मैं पूछ रहा हूं आपसे, आपने मोहर ले लिया है अपने हाथ में और आप मोहर लगा रहे हैं बार बार। तो मैं आपसे यह सवाल पूछ रहा हूं कि सचिन वाजे के बारे में मोहर लगाने वाले पत्रकार को यह सवाल उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे से पूछना चाहिए या नहीं पूछना चाहिए? नहीं पूछेंगे, कोई और पूछेगा, एजेंडा चला रहा है। और आज तो मैं अद्भुत है, एक कैसी मीडिया संस्थान है। मित्रों, अब आपको कान और आंख सब कुछ खोल के रखना पड़ेगा, अपना क्रिटिकल थिंकिंग बनाना पड़ेगा। ये जो मीडिया संस्थानें हैं जो अपने आप को क्रेडिबिलिटी का तमगा खुद ही दिए जा रहा है, उनकी स्क्रूटनी कीजिए। आपके दरबार में सब कुछ है। आप हमें कहिए कि नहीं ये सवाल नहीं है, आपका सवाल नाजायज है। आप बोलिए कि नहीं सचिन वाजे के बारे में जो आप सवाल कर रहे हैं वो नाजायज सवाल है। आप कहिए कि दिशा के पिता पूछ रहे हैं कि ब्लड के निशान कहां हैं हमें दिखाओ, ये नाजायज सवाल है। दिशा के पिता पूछ रहे हैं कि पोस्टमार्टम 3 दिन बाद क्यों हुई, ये नाजायज सवाल है। अभी तो मैंने आ ही नहीं रहा हूं आदित्य ठाकरे वहां पर क्या कर रहे थे, सूरज पंचोली क्या कर रहा था, डिनो मौर्य क्या कर, अभी नहीं आ रहा हूं उस पे। अभी तो आपके सामने जो सीधे सीधे सवाल हैं वो मैं आपके सामने रख रहा हूं। आइए साहब, आप जिस बात का हवाला दे रहे हैं ना मुहर लगाने के लिए, ये सारे सवाल जो मैंने आपके सामने रखे, ये सवाल पूछने चाहिए कि नहीं, जनता की अदालत में मैंने रख दिया है। जनता तय करेगी, जनता तय करेगी। उन मुहर लगाने वाले पत्रकारों पर पूछेगी कि तुमने किस प्रकार से मुहर लगाने का काम शुरू कर दिया, क्यों मुहर लगाना शुरू कर दिया है, कि हमने जो कहा था उस बात पर मुहर लगी, कैसे लगी, किसके कहने पर तुम मुहर लगा रहे हो। यह खबर नहीं बताया कि रिया ने जो कंप्लेन किया था प्रियंका के खिलाफ, एक डॉक्टर के खिलाफ, उसको सीबीआई ने गलत माना, उसको फाइनल रिपोर्ट दिया। मैं आज भी कह रहा हूं क्लोजर नहीं है, मैं फाइनल रिपोर्ट कह रहा हूं। मैं शब्दों के चयन में आपको ध्यान रखिए। जो इन्होंने कहा उनकी बात पर मोहर लगी। जरा सुनिए, आरुषि तलवार केस को सीबीआई ने क्लोज कर दिया था खुली। मोहित काम्बोज बैंक फ्रॉड केस था 2023 में, सीबीआई ने क्लोज कर दिया था, रीओपन हुआ। डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर मर्डर केस सीबीआई ने क्लोज कर दिया था, रीओपन हुआ। सोहराबुद्दीन इनकाउंटर केस सीबीआई ने क्लोज कर दिया था, रीओपन हुआ। जगदीश टाइटलर 1984 के हत्याकांड में जो थे शामिल, सीबीआई ने क्लोज कर दिया था, रीओपन हुआ। व्यापम स्कैम 2023-2013 में सीबीआई ने क्लोज कर दिया था, रीओपन हुआ। अकेले 2024 में ये जो सीबीआई संस्था है ना, इन्होंने 174 केस को क्लोज कर दिया है। अब इसमें इनकी इनकॉम्पिटेंसी है या कॉम्पिटेंसी है, मुझे नहीं कुछ कहना। लेकिन जिन महत्वपूर्ण केसेस को, और आपको मालूम होगा बोफोर्स केस क्लोज हो गया था, कोर्ट के आदेश के बाद रीओपन हुआ। ये सारे केसेस जो मैं आपको बता रहा हूं, मोहित कंबोज का, डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर का, सोहराबुद्दीन का, जगदीश टाइटलर का, व्यापम स्कैम का, आरुषि तलवार का, बोफोर्स का, इन सारे केस को सीबीआई ने क्लोज कर दिया था। और इसी सीबीआई के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने कहा, मैंने, आपने नहीं कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप पैरट की तरह लग रहे हैं, तोता हैं आप, जो सरकार कहती है वही करते हैं। यह भी आरोप इसी सीबीआई पर लगा। ये मोहर लगाने वाले से ये मैं ही पूछ रहा हूं, मोहर लगाने वाले इनसे ये नहीं पूछ रहे हैं कि दिशा के फैक्ट्स इतने आ रहे हैं, लेकिन मोहर लगाने वाले, चूंकि इनको एजेंडा चलाना है, इन्होंने किसी से साठगांठ कर ली है, उस साठगांठ को सत्यापित करने के लिए अब ये कह रहे हैं कि सीबीआई ने इनकी बात पर मोहर लगा दी। तो अभी कोई क्लीन चिट नहीं है। इन सारे केसेस का जो मैंने हवाला दिया, आरुषि तलवार केस, मोहित काम्बोज केस, डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर केस, सोहराबुद्दीन इनकाउंटर केस, जगदीश टाइटलर केस, व्यापम केस, इन सबको अदालत के आदेश के बाद रीओपन करना पड़ा, रीओपन करना पड़ा। इसको भी जाने दीजिए। जेसिका लाल हत्याकांड का मैं कई बार आपको जिक्र कर चुका हूं।
जिसको अदालत ने कह बरी हो गया। सुन लीजिए, अदालत से बरी हो गया मामला। अदालत ने कहा नो वन किल्ड जेसिका, क्योंकि उनके पास पर्याप्त सबूत नहीं थे। लेकिन उसके बाद भी वो केस खुला और उसके बाद भी इन्वेस्टिगेशन हुआ, उसके बाद भी उनको सजा हुई। नीतीश कटारा, चलता रहा मुकदमा, चलता रहा, एक समय क्लोज भी हो गया, बावजूद लड़ाई चलती रही और उसके बाद सजा हुई। अच्छा, यह सवाल मीडिया को नहीं पूछना चाहिए? मतलब आपको एक जिम्मेदार मीडिया के रूप में क्या यह बात नहीं कहनी चाहिए कि नहीं, सुशांत का अगर कोई फॉल प्ले है तो सीबीआई को जो फाइनल रिपोर्ट दिया है, सीबीआई को सवालों का जवाब देना पड़ेगा। आपका काम यह है, आपका काम यह नहीं है कि सीबीआई के मोहर पर मोहर लगी, मोहर लगी, मोहर लगी, मोहर लगी, मेरी बात पर सीबीआई ने मोहर लगा दी, मोहर लगा दी, मोहर लगा दी, यह प्रचारित करना आपका काम नहीं है। आपका काम है कि अभी जो सीबीआई ने ये रिपोर्ट दिया है, इसका अभी एक एक चीजों पर विस्तार से अदालत में चर्चा होगी और फिर अदालत संज्ञान लेगा कि इस रिपोर्ट को हम एक्सेप्ट करें या रिजेक्ट करें। और अगर एक्सेप्ट भी कर लिया तो उधर से वादी का प्रोटेस्ट आएगा, और फिर जब वादी का प्रोटेस्ट आएगा तो वादी के वकील और सीबीआई के वकील दोनों टकराएंगे अदालत में। तब जाकर के अदालत में जिरह होगी, फिर अदालत इस निर्णय पर पहुंचेगा कि इसमें सही क्या है या गलत क्या है। अभी तो स्थिति यह है। फिर ये ट्वीट कैसे चलने लगा, फिर ये मोहर लगाने की बात कैसे चलने लगी,